शिव बाबा कल्याणकारी भाग्य विधाता कैसे आकर के हम बच्चों को लाइट हाउस और माइट हाउस बना देते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं और हम आत्माओं को सदा खुशियों में रहने के लिए दुआओं की बरसात करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जितना बाप के प्यार में खोए रहोगे उतना ही तुम आत्माएं सदा इस विषय सागर से आराम से मोहब्बत से पार कर लोगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। तो बाबा आकर के हमको अति सहज योग सिखलाते हैं, जो हम अपने कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं, तो बाबा की प्यार में हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने हमको सहज मार्ग बताया। कहा कि बच्चे तुम्हें सदा नशा होना चाहिए, तुम कितने बेगमपुर के बादशाह बन रहे हो। भगवान ऐसी स्वर्ग की दुनिया में तुम्हें ले चल रहे हैं जो अभी तुम अतीन्द्रिय सुख में रहते हो, खुशियों में रहते हो और भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हो, और वो भी 21 जन्मों के लिए। तो सदा लक्ष्य को सामने रखेंगे कि भगवान हमें बनाने हैं। बाकी हमारे जीवन का भरोसा क्या है? सांसों का कोई भरोसा है? तो इसलिए बाबा को याद करते रहोगे, आयु भी बढ़ेगी, विकर्म भी विनाश होंगे और हमारा पुरुषार्थ भी अति सहज होगा। इस विषय सागर को हम आराम से पार कर लेंगे। तो भगवान को ही पतित पावन, उनको ही खिवैया कहा जाता है। तो वर्तमान समय आकर के वो हम सभी को अपनी नैया को पार करने का अति सहज रास्ता बताते हैं। इसमें जितना हम बाबा को याद करते हैं, हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, नई चेतना आती है और आत्मा को सदा फील होता है, महसूस होता है कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। बाबा से दूरी जो हमने बनाई हुई थी, वो दूरी समाप्त हो जाती है। बाबा तो मेरा है। कल्प कल्प बाबा आकर के मुझे हथेली पर आकर के बहिष्ठ की सौगात देते हैं। वही बाबा आए हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कर्म योगी बनो, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कर्म से तुम हट नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस संसार में रहना है। तो कर्म योग, जिसको ज्ञान योग कहा, सब सहज योग कहा गया। तो अगर प्राप्ति को सामने रखोगे तो बाबा को याद करना अति सहज है। तभी गीता में भी है, मन मना भाव मध्याजी भाव। वैसे तो शिव बाबा ने इतना ज्ञान दिया है कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ और धरती आकाश को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान अखुट है। लेकिन सार में कहा मन मना भाव मध्याजी भाव। इसी में ही सारा ज्ञान आ जाता है, इसी में ही सारी प्राप्तियां आ जाती हैं। जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ है। सर्वशक्तिमान स्वयं ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, योगेश्वर जो है वो योग सिखा रहे हैं। ये ऐसा सहज योग है जिससे सदा ही चढ़ती कला में हम जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सामने लक्ष्य रखो कि देखो बाबा तुम्हें क्या बनाने के लिए आया है, और सांसों का क्या भरोसा है। तो जो पाना है अभी पालो, कल का क्या, तो किसी चीज़ समय का भरोसा ही नहीं है। तो बाबा हमें प्यार से इस भव सागर से पार करा रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को बार बार यही कहते हैं, बच्चे सच्ची दिल पर साहिब राजी। तुम सिर्फ, तुम्हारे अंदर सत्यता चाहिए, सिर्फ एक बात की सत्यता कि मैं बाबा का, बाबा मेरा।
अगर तीसरा कोई बीच में आया तो फिर शक्ति नाश हो जाती है। तो इसलिए बाबा से बार बार प्रतिज्ञा करनी है, बाबा मैं आपकी आत्मा आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूँगी, और आपसे मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि पूरा पूरा अधिकार लेकर के ही छोड़ेंगे। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हम हिम्मत रखते हैं, बाप की पदम गुना में मदद मिलती है। इसीलिए हिम्मत का कदम एक रखो, 1000 कदम बाबा के, हिम्मत कभी नहीं हारो। चाहे तूफान कैसे भी हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हैं, कल पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी, अनेक कल्प कर चुके हैं, अभी भी विजयी हम हैं और विजयी थे और विजयी रहेंगे। विजय माला हमारे गले में है ही है। कभी भी उत्साहहीन नहीं हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन हमारे साथ कौन है? स्वयं विधाता। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंते, निश्चय रखो, भगवान तुम्हारा साथी है। तो इसी से ही तुम्हारा ये जो रास्ता है बहुत सहज रीति पार हो जाए। अच्छा, ओम शांति।